नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं स्वयं एक स्त्री होके आप सभी स्त्रियों को ये बताने आई हूँ कि नारी सत्य में दूसरी नारियों की बहुत बड़ी शत्रु है और ये बात असल में 100% सत्य है। पता है मैं क्यों ये बोल रही हूँ? अगर आज आपने मेरी ये वीडियो देखकर इस बात को समझने की कोशिश करोगे ना, तो ये दावे के साथ कहती हूँ, आप आज से ही अपने साथ सभी अच्छी नारियों की मित्र बन जाओगे और आप अपने साथ अन्य सभी स्त्रियों की सफलता की भी कारण बनोगे। तो आप सभी स्त्रियों को मैं अनुरोध करती हूँ, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक मैं क्या समझाने की प्रयास कर रही हूँ ये समझने की कोशिश करें। आपको पता है आज आपको कहाँ तक पहुँचना चाहिए था, पर आप आज कहाँ तक सीमित हो गए हो। और ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आप में कोई आत्मसम्मान को खोने की कोई डर, कोई चिंता ही नहीं रह गई। आप दूसरों के भरोसे रहते रहते और चार दीवारों के भीतर बंद होते होते आपके अंदर जो शक्ति थी उस सभी शक्तियों का नाश हो चुका है। आप में आज कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की खोज बची ही नहीं। स्वयं को इतनी गिरी हुई और नाजुक समझती हो कि आज आप में खुद की आत्मरक्षा करने के भी साहस और शक्ति नहीं बची। आपने रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति को आज पूरी तरह भुला दिया है। आपने रानी चन्नम्मा की कहानी आज भुला दिया। आज अगर आपने नारी शक्ति क्या है ये जाना होता, सती सावित्री, रानी पद्मिनी, रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, इन सभी महान तेजस्वी स्त्रियों के बारे में पढ़ा होता, उन्हें जानने की कोशिश की होती, तो आज आप अपने आप को एक रानी की भांति देख पाते। आज आप अपने अंदर की साहस को जगा पाते। आप अपने आप को पुरुष के बराबर मान सकते, क्योंकि आप हो पुरुष के बराबरी का और असल में उनसे ज़्यादा ही शक्तियों के अधिकारी हो, क्योंकि आप सभी में वो साहस और बल है कि आप एक असहनीय मौत के बराबर पीड़ा को भी सहन करने की क्षमता रखते हो। आप एक नई जीवनदायिनी हो। इस दुनिया में पुरुष के बराबरी वो हर काम एक स्त्री कर सकती है। आज स्त्री पहलवानी भी करती है, योद्धा भी है, पायलट, क्रिकेटर, रनर, फुटबॉलर, क्रांतिकारी, आर्मी, पुलिस, आईएएस ऑफिसर, ड्राइवर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, ये सभी मौजूद है। और ये सभी ही तो स्त्री ही है ना। ये सभी काम स्त्री अगर कर सकती है तो आप भी तो इन्हीं की तरह ही स्त्री ही हो। फिर आप में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि आप अपने को दुर्बल समझते हो? आपको पता है ना, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने कर्म बल के जरिए ना कर पाए। आप दुर्गा माँ की तो पूजा करते हो, पर नव दुर्गा की कोई भी आदर्श आपने नहीं लिया। आप काली के उपासक हो, पर आपने आज तक काली की शक्तियों को अनुभव ही नहीं किया। आपको बस अपने पतियों के तलवे चाटने से मतलब हो गया है। बाहर जाके दूसरों को बोलोगे कि मेरे पति को शास्त्र का पूरा ज्ञान है, वो बहुत विद्वान है, पर खुद शास्त्र को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरों को बोलोगे कि मेरे पति को फाइटिंग करना मस्त आती है, वो मुझे सभी दुष्टों से बचाने की क्षमता रखते हैं, पर खुद को फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं सीखनी, वरना ये जो मुलायम शरीर है ना, ये कुरूप हो जाएगा ना। अपने पति से पैसा मांगने के लिए शर्म भी नहीं आती। बोलेगे कि पति है, कमाई तो हमारे लिए ही करते हैं, उनसे मांगने में कैसा शर्म। अरे सुनो, एक गिलास पानी लाना, खाना लगा दो, कपड़े प्रेस करके रख देना, कल मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, जूते अच्छे से पॉलिश करवा देना। जी हाँ जी ठीक है, यही सब करते रहो। बस खुद कुछ भी किताबें मत पढ़ो, खुद कुछ भी मत सीखो, खुद बड़ा नहीं सोचना, खुद कुछ महान कार्य नहीं करना। मर्दों के लात, जूते, चाटा, पिटाई खा खा के स्वयं को पूरी तरीके से किसी के गुलामी कर कर के कैसे जीना चाहिए, कैसे सहन करना सीखना चाहिए, चुप रहने की कला आनी चाहिए, ये सब खुद भी सीखो और अपनी प्यारी बिटिया को भी सिखाओ, ताकि वो भी एक दिन किसी आदमी की गुलामी कर सके। मेरे बातों से शायद बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर सत्य तो सत्य ही है ना। अगर थोड़ी सी भी शर्म अभी बची हो तो आज से ही अपने आप को समय देने लग जाओ। सब काम भी करो
और अपने पति को भी पानी के गिलास कैसे खुद लेके खाते हैं वो भी सिखाओ, पर अपने आप को साहसी शक्तिशाली बनाओ। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।